सो हेलो एवरीवन, कैसा रहे अगर आप एक करेंसी पेयर को देखो और आपको ये पता लग जाए कि दूसरी करेंसी पेयर्स में अभी क्या हो रहा होगा, वो ऊपर जा रहे होंगे या नीचे जा रहे होंगे, बिना चार्ट्स देखे आपको सिर्फ एक करेंसी से सब कुछ अंदाज़ा हो जाए। ये एक कंसेप्ट है फोरेक्स में जो कि बोलते हैं करेंसी कोरिलेशन। और अगर आप एक सफल फोरेक्स ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो ये कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पे गूगल पे सर्च करेंगे फोरेक्स करेंसी कोरिलेशन, और ये MATF ये जो है हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। तो अभी हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे करेंसी पेयर्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से इम्पैक्ट होते हैं। अभी हमें ये पता लग रहा है कि करेंसी कोरिलेशन अगर 80 से अबव है तो पॉजिटिव रिलेशन है, लगभग करेंसी से मूव करेंगी। अगर 80 से नीचे है, नेगेटिव साइड में है, ठीक है जी, अगर 80 से ऊपर है नेगेटिव साइड में, तो करेंसीज बिल्कुल नेगेटिव यानी अलग तरीके से मूव करेंगी। अगर एक करेंसी ऊपर जा रही है तो दूसरी करेंसी नीचे जाएगी। और अगर कोरिलेशन 80 से कम है, ठीक है, 60 से कम है, तो उस केस में कोरिलेशन जो है वो खास नहीं है, लगभग ही कुछ भी नहीं है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है, सपोज करो कि ये यूरो USD करेंसी पेयर है, ठीक है जी, इसका GBP USD के साथ 98% पे कोरिलेटेड है ये। और हमने क्या जाना था कि 80% से ऊपर हो तो करेंसीज सेम तरीके से मूव करेंगे। तो अभी जो यूरो का चार्ट है और GBP का चार्ट है वो लगभग की सेम तरीके से मूव करेगा। तो चलिए इस बात को वेरीफाई करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे GBP USD का चार्ट। अभी मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ सब। GBP USD ये 15 मिनट का टाइम है और 1 घंटे का टाइम फ्रेम इसको कर देते हैं। तो ये 1 घंटे में इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है जी। अभी दूसरी साइड हम ओपन कर देंगे यूरो USD का चार्ट। तो अभी उस पे देखते हैं क्या ये दोनों सेम तरीके से मूव कर रहे हैं। यूरो USD, इस पे भी हम 1 घंटे का चार्ट ओपन कर देंगे और GBP USD पे तो लगभग ये कोरिलेटेड है बेसिकली, बट इतना ज़्यादा अभी तो शो नहीं हो रहा है 1 घंटे टाइम फ्रेम में। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का हम कोरिलेशन देखेंगे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं है, बट हाँ कोरिलेशन तो है। लगभग इन दोनों का मतलब ब्रेकआउट आते हैं तो सेम टाइम पे आते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ये दोनों करेंसीज जो हैं वो कोरिलेटेड हैं। अभी आपको ये करेंसी कोरिलेशन किस तरीके से काम आएगा, जब भी आपका ट्रेड सेटअप बन रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट का जो पेयर है उसमें देख सकते हैं। सपोज करो कि मैं GBP USD में अगर मैं बाय ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, GBP USD में अगर मैं बाय ट्रेड लेना चाह रहा हूँ तो इसका जो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, USD JPY है। तो अगर मेरे को GBP USD में बाय सेटअप दिख रहा है तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मेरे को USD JPY में कौन सा सेटअप देखना है, मेरे को सेल का सेटअप देखना है। तो अगर मेरे को USD JPY में सेल का सेटअप दिख रहा है और इसमें मेरा बाय का सेटअप बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव करनी चाहिए। GBP USD अगर ऊपर जाना है तो इसको नीचे जाना चाहिए। और अगर सेटअप्स भी इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं तो वो ट्रेड जो होगी वो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाएगी। ठीक है जी। तो इसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। ये डेली टाइम फ्रेम पे कोरिलेटेड है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोरिलेशन ऐसा है इनका, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे इनका कोरिलेशन ऐसा है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें देखनी है। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था तो करेंसीज एक तरीके से मूव तो कर रही थी, पर GBP USD के साथ 48 का ही कोरिलेशन है, ज़्यादा नहीं है। यूरो USD का सबसे ज़्यादा कोरिलेशन इसमें किसके साथ है, यूरो कैड के साथ। तो एक बार देखें यूरो USD और यूरो कैड को। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यूरो कैड ओपन कर लेंगे। ये देखो यूरो USD और यूरो कैड तो लगभग की सेम तरीके से मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज ये होता है। ठीक है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, एज ए टूल यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ट्रेड्स आपकी इसके बेस पे हैं, बट इसका यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। थैंक यू।